अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, ये रंगरूट, ये टेररिस्ट सुल्तान बशीरुद्दीन, यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट, अल कायदा का साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो कि अल कायदा से रिलेटेड था, इसका बेटा अहमद शरीफ जो कि इस वक्त डीजी आईएसपीआर बना है, अभी इसने 2-3 हफ्ते पहले कहा था तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। ठीक है ना? कि हम भारत से लड़ने को तैयार हैं। भारत को जहाँ से आना है, राइट से, लेफ्ट से, ऊपर से, नीचे से, जहाँ से आना है तैयार हैं, हम लेटे हुए हैं, आ जाए भारत। भारत से तो दूर की बात है, तुम बलोचों से तो पहले निपट लो। तुम्हारा अपना बलूचिस्तान गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन शाहिद रिंद कहता है कि बलूचिस्तान के इतने सारे इलाकों में अटैक हुए जिसमें कैपिटल कोयटा, गवादर, मकरान, हब, चमन, नसीराबाद, नौशकी वगैरह वगैरह। अजीज दोस्तों, जो लेवल ऑफ अटैक था वो इतना ख़तरनाक और इतना ज़बरदस्त था कि नज़र आता है कि ये अब इनके हाथों से मामला निकल गया है। और जब इसके बाद अभी तक चल रहा है ये मामला बलूचिस्तान का, ये आज तक का हिस्ट्री का बलूचिस्तान में सबसे बड़ा और सबसे लंबा अटैक है जो कि अब तक इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा। इसके दौरान मोहसिन नकवी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ब्रदर इन लॉ, होम मिनिस्टर भी है, पीसीबी का चेयरमैन भी है, और सरफराज बुगटी जो कि जरदारी का टट्टू है और चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है इसको बलूचिस्तान का, इन दोनों ने जब पब्लिक से, प्रेस से बातचीत कर रहे थे तो दोनों कांप रहे थे, लिटरली कांप रहे थे। मुशाहिद हुसैन सैयद जो कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान आर्मी के पैरोल पे रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के ही एक बंदे हैं जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियाँ भी इंजॉय करते रहे, उसने कहा है कि साइज़, स्केल और सिंक्रोनिसिटी जो टेररिस्टों ने दिखाई है इन अटैक के दौरान पूरे बलूचिस्तान में, ये एक इंसर्जेंसी मोन्यूमेंटल सिक्योरिटी फेलियर दिखाता है। हमें अपने फ्लॉड और फेल्ड अप्रोच को रिव्यू करना होगा, रिवाइज करना होगा, और हम बलूचिस्तान की हिफाजत करने में नाकाम हुए हैं। ये पाकिस्तान आर्मी का टॉप का टट्टू कह रहा है। एक और एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि हमास ने जो 7 अक्टूबर को इजराइल पे हमला किया था उस लेवल का ये हमला है। देखें, हमास का आप 7 अक्टूबर के अटैक को इस पे बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। हमास ने म्यूज़िक कंसर्ट एंजॉय करते हुए सी साइड पे सिविलियंस के ऊपर अटैक किया था। बलोचों ने एक भी सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं किया ये वाले 2-3 दिनों में। टोटल पाकिस्तान आर्मी की बजाई ये बलोचों ने। दूसरा, वो एक हालत जंग नहीं थी, एक पीस एग्रीमेंट चल रहा था। गज़ा को सॉवरेंटी दी हुई थी, हमास को वहाँ पे आज़ादी हासिल थी, वेस्ट बैंक में आज़ादी हासिल थी। यहाँ पे बाकायदा एक जंग चल रही है। 220 से ज़्यादा फौजी मर चुके हैं, 18 फौजी बंदी बनाए हुए हैं, 12 डिस्ट्रिक्टों पे इनका कंट्रोल है। अब ये कह देने से कि फितनाल हिंदुस्तान हैं, भारत के टेररिस्ट हैं, ये मसले का हल नहीं है भाई साहब। ये चूरन अब नहीं बिकता। अगर भारत इतना ही स्ट्रांग है तो फिर तुम लोग किस लिए अपने आप को आर्मी कहते हो? इतनी स्ट्रांग आर्मी के फील्ड मार्शल बनाया हुआ है उसको, जो अपने पाकिस्तान में सिक्योरिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसको फील्ड मार्शल बनाने का क्या जवाज़ है? ऐसे आर्मी चीफ को तो गधे पे बिठा के मुंह काला करके जूते मारने चाहिए। जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को पूरी नहीं कर पा रहा और वो फील्ड मार्शल बना हुआ है। भाई देखें,
पहलगाम में अटैक होता है, पहले तो पुलवामा में अटैक होता है, भारत ने इमीडिएटली स्ट्राइक की थी बालाकोट पे, फिर पहलगाम में अटैक होता है, भारत ने आपके दर्जन से ज़्यादा इलाकों पे बमबारी की, आपका बाजा बजा दिया, आपके बड़े बड़े एयरबेस तबाह कर दिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस टाइम ज़रूरी है, जो दुनिया को पता चलनी ज़रूरी है कि ये दहशतगर्द नॉर्मल दहशतगर्द नहीं है। इंडिया इज़ बिहाइंड दोज अटैक्स। आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट इंडिया प्लान दीज अटैक्स अलॉन्ग विद दिस टेररिस्ट। और हम आपको एक चीज़ बता दें कि हम एक एक चीज़ के पीछे जाएंगे। जिस तरह सीएम साहब ने कहा, किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ेंगे जिसने इस अटैक में हिस्सा लिया है और जो इनके पीछे मास्टर्स हैं और जहां से बैठ के वो ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे पास तकरीबन तमाम चीज़ें मौजूद हैं एंड वी विल एक्सपोज देम इन द वर्ल्ड कि ये किस फेस के साथ लोगों के सामने मिलते हैं और किस फेस के साथ दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। दुनिया को इस टाइम ये बात बहुत ज़रूरी है पता चल जाए कि इस टाइम मेन मुल्क जो दहशतगर्दी के पीछे है वो भारत है, जो दहशतगर्दों को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके अलावा उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटजी में भी सपोर्ट कर रहा है। और वो जितना मर्जी कर ले, उनको उसी तरह शिकस्त होगी जिस तरह उनको पहले हुई है। और इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर, चाहे वो फेडरेशन है चाहे वो प्रोविंस है, हम सब मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। और आपको इस वज़ीर आला जो यहाँ पे मौजूद है, इंशाल्लाह ताला ये आपको एक दिन ज़रूर कहेंगे कि जब ये सारे इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अब जब आप ये कह रहे हो कि बलूचिस्तान में, आपका होम मिनिस्टर कह रहा है कि बलूचिस्तान में भारत कर रहा है, तो भाई साहब फिर जाओ भारत पे हमला करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? भारत के एक पहलगाम पे अटैक पे जब भारत ने इतना बड़ा रिएक्शन दिया, तो तुम्हारे तो बलूचिस्तान के दर्जन से ज़्यादा शहर पे अटैक हुए हैं, तुम्हारी आर्मी के ऊपर अटैक हुए हैं। तो तुम्हें पाकिस्तान की पब्लिक अपना पेट काट के तुम्हें पाल रही है, तुम लोगों को 5 स्टार हाउसिंग सोसाइटीज़ दी हुई हैं, तुम लोगों को एक से एक फैसिलिटी दी हुई है, तुम लोग क्यों नहीं अटैक कर रहे हो भाई? इसी दिन के लिए तो आर्मी होती है ना भाई। आपने अब तक बलूचिस्तान में आर्मी कह रही है कि इंडिया इन्वॉल्व है, तो आप दुनिया के प्रेस को बुला के क्यों नहीं बता रहे? प्रूफ आप कह रहे हो हमारे पास हैं, आपने क्यों नहीं दिए? आपने तो अभी तक इंडियन एम्बेसडर को बुला के एहतजाजत तक नहीं किया, यूएन वगैरह में क्यों नहीं गए? क्यों अपने पिताजी डोनाल्ड ट्रंप के पास रोते हुए नहीं गए? ईरान ने, जब ईरान को लगा कि पाकिस्तान से अटैक हो रहे हैं, टेररिज्म हो रही है ईरान में आपके ऊपर स्ट्रिक्ट किए, आपने क्यों नहीं दिखाए? प्रूफ अभी तक नहीं दिखाए। ये चूरन बार बार नहीं बिकेगा। अजीज़ दोस्तों, मसला ये है कि मीडिया में रिपोर्ट सर्कुलेट कर रही है और नज़र आया है मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि जहाँ जहाँ बलोच क्रांतिकारी पहुँचे हैं, जिस जिस इलाके में, वहाँ के सिविलियंस ज़बरदस्त स्वागत करते हुए आए आगे और अपने बलोच क्रांतिकारियों का स्वागत किया, उनको खाना पीना दिया, उनको गले लगे, उनसे मोहब्बत जताई। ये अब बलोच आज़ादी की जंग है, इसमें पूरा बलूचिस्तान इन्वॉल्व है, पूरे बलोच इसमें इन्वॉल्व हैं। और नफ़रत का ये आलम है कि ये देखें, आपके सरकारी ऑफिस में जाके आपके सरकारी ऑफिस का बलोच क्रांतिकारी क्या हाल कर रहे हैं। आप अपने ऑफिस को तो बचा नहीं सक रहे, आप अपने फौजियों को तो बचा नहीं सक रहे। खुद जीएचक्यू में बैठ के साला जीएचक्यू के मैस में महंगी स्कॉच विस्कियों के गिलास खनकाते हुए आप आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि यार अब क्या करें, ये तो हमारे बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं आ रहे, इन लोगों से कैसे निपटें। और बलोचों की जो नफ़रत है पाकिस्तान आर्मी और ख़ास तौर पे इस कुत्ते के बच्चे आसिम मुनीर से, वो नज़र आ रही है। बलोचों ने भरपूर हर जगह अपने क्रांतिकारियों का साथ दिया है और पाकिस्तान का कचूमर निकाला है। अजीज़ दोस्तों, बलोच अब सिविलियंस
मर्द, औरत, बच्चे। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये कुछ टेररिस्ट हैं। इसमें हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स और इंजीनियर्स शामिल हैं। इसमें हर एज के बलोच शामिल हैं, 60-70 साल के बूढ़ों से लेके टीनेजर तक। इसमें हाईली क्वालिफाइड लेडीज़ अब शामिल हैं। देखें, ये बलोच औरतें हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी को सबक सिखाने के लिए मैदान में आ चुकी हैं। हवा बलोच अपने भाइयों के साथ शाना बशाना बंदूक उठाए पाकिस्तान आर्मी के बुज़दिल फौजियों से लड़ती हुई दिखाई दी है। एक से एक बलोच औरत हमें नज़र आई है। बलोच बहन फिदाई आसिफा मैंगल, ये बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड में 2 अक्टूबर 2023 में शामिल हुई और जनवरी 2024 में अपने सुसाइडल फैसले का ऐलान किया। एक इतनी कम उम्र में 24 साल की उम्र में इसको क्या ज़रूरत पेश आई कि वो इतने बड़े फैसले को फैसले पे आई। इनमें ज़्यादातर बच्चियों ने अपने घरों पे बार बार फौजियों की रेड देखी, लूटमार देखी, अपने भाइयों को, बाप को, चाचाओं, मामाओं को, बेटों को उठा के ले जाते हुए देखा। फिर बाद में उनकी मस्खशुदा लाशें मिली। इनके पास आपने ऑप्शन क्या छोड़ा है? ये BLA मजीद ब्रिगेड के मियाँ बीवी सुसाइड बॉम्बर्स हैं। यास्मा बलोच 97 में पैदा हुई, 28 साल की है, 2022 में BLA में गई। इनके हस्बैंड वसीम बलोच 92 में पैदा हुए, 2014 से बलोच लिबरेशन आर्मी के, और ये लड़ रहे थे बाकायदा। आप ये बताएं कि ये 60 साल की बूढ़ी औरत हत्तम नाज, ये डॉक्टर ओशुम, राज पहला में उसे ब्रिगेड जिंदाबाद। पहले मैं वरना माशाल्लाह शर्म रंगिया संपदा में कमराशा ने पैगाम दे बेटा कि दीते दे में आनंद ब्याह तने दे वास्ते कि क्या तने कंपनी अफराद गए कदम जिंदाबाद बलूचिस्तान आबाद। ये आपने जो देखा, ये नाको फजल बलोच थे, सबसे बूढ़े बलोच क्रांतिकारी, जो अपने बेटों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ मिल के लड़ रहे हैं पाकिस्तान की बुज़दिल आर्मी से। आप ये बताएं कि पसनी और नौशकी में ये हवा बलोच, जिनके फादर को फ़ौज ने मार दिया था, पाकिस्तानी फ़ौज ने 2021 में, इसके साथ आसिफा मंगल है जो कि 2002 में पैदा हुई थी। इन्होंने सुसाइड अटैक किया आर्मी के ऊपर। आप एक पूरे कौम से लड़ रहे हैं, और ये कुत्ते का बच्चा जो बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, जिसको नवाब अकबर खान बुगटी के दौर में डेरा बुगटी में घुसने की इजाज़त नहीं थी, इसको इन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया है। ये कह रहा है ये पॉलिटिकल इशू नहीं, हम कह रहे हैं और आर्मी लाओ और इनका खात्मा करो। यानी आप पूरी बलोच कौम का खात्मा करना चाह रहे हैं। We have the solutions and you will see कि इंशाल्लाह ताला हम इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। और ये जो सिंपथीज है, ये रियासत पाकिस्तान के साथ है लोगों की, दहशतगर्दों के साथ। इट इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, वेरी स्मॉल परसेंटेज। और उस स्मॉल परसेंटेज के लिए भी मेरा यही पैगाम है कि वी हैव आइडेंटिफाइड यू, वी नॉट लेट यू गो सो इजीली। ये जो लोग मारे गए हैं 145,
मैं बार बार आपके तवज्जुह से मीडिया में ये कहता रहा कि फैमिलीज हमें इन्फॉर्म करें कि कौन बीएलए के साथ है। जिन फैमिलीज ने इन्फॉर्म किए उनके लिए तो हमारे पास सिंपथीज हैं, बट अब उनके लिए सिंपथीज कोई नहीं है जिनकी फैमिलीज के बच्चे जो है वो आके इधर मासूम लोगों का खून बहाए और वो मजे से कारोबार करते फिरे। हार्ड स्टेट है, हार्ड गवर्नमेंट है। आप पूरी बलोच कौम का खात्मा करना चाह रहे हैं तो फिर यह है कि नफरत और बढ़ेगी और इस तरह बलोचिस्तान की आज़ादी आसान हो जाएगी। बलोच बहुत जल्द आज़ाद हो जाएंगे और आज़ाद बलोचिस्तान अब कोई इसको रोक नहीं सकता। ये सरफराज बुगटी है। आप ये देखें कि ये कितनी गाड़ियों के काफिले में आ रहा है और दूसरी तरफ बशीर ज़ैब है जिसको ये कह रहे हैं कि बीएलए का भगोड़ा है, अफगानिस्तान में बैठा है। इसकी बहादुरी देखें कि 4 मोटरसाइकिल पे ये खुलेआम बलूचिस्तान में घूम रहा है। इनको पता है कि बलूचिस्तान का घर घर बच्चा बच्चा हर इन सिविलियन बलोच हमारे साथ इस आज़ादी की जंग में शामिल है। और जो ऊपर गाड़ियों में जा रहे हैं उनको पता है कि एक एक बलोच अब हमसे नफरत करता है। और खौफ का आलम देखें कि कई दर्जन गाड़ियों में ये जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, इनको इतनी हिम्मत नहीं कि जिस प्रोविंस का ये चीफ मिनिस्टर है वहाँ पे आज़ादी से घूम सके। अजीज़ दोस्तों, इंटरनेशनल उस पर अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो ये डॉक्टर क्रिश्चियन फेयर है, अमेरिका की एक स्कॉलर हैं। मैं आपको इनके बारे में बता चुका हूँ कि जिनीवा में हमारी मुलाकातें रही हैं। आउट स्पोकन हैं, कई मामलों में मोदी जी की भी क्लास लेती हैं, कई मामलों में ये इनका पता नहीं होता कब क्या बोले। इंडिया वाले कहते हैं कि ये पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंट है, पाकिस्तान वाले कहते हैं कि ये रॉ की एजेंट है, लेकिन इनका पता नहीं होता। अभी इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है ना वो पैरासाइट है। पैरासाइट तो आपको पता ही है, जो वो जो कीड़े होते हैं जो खून चूसते हैं। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे ये पैरासाइट है। इतने रिप्रेशन, करप्शन, 250 मिलियन लोगों का जीना हराम किया हुआ है। इन्होंने अमेरिका को कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी के साथ इतना ज़्यादा करीब होने की ज़रूरत नहीं है। टारगेटेड सैंक्शंस करो जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस होते हैं। मेरे पास इन सब की वीडियोस मौजूद है, मैं आपके सामने वीडियो रख के बोर नहीं करना चाह रहा। ये माइकल कुगलमैन हैं, इन्होंने कहा है कि जो आज के अटैक का कोऑर्डिनेटेड अटैक का स्केल था वो बहुत ज़बरदस्त था और सिक्योरिटी फोर्सेस, गवर्नमेंट ऑफिस, जेल, सिविलियंस, सब जगह पे इन्होंने टारगेट किए हैं, लेकिन किसी सिविलियन की कैजुअलिटी नहीं हुई है। जैसे किसी बैंक को अटैक किया, ये क्या। इसके अलावा माइकल कुगलमैन कहते हैं कि ये जो बलूचिस्तान में अटैक हुआ है ये वेकअप कॉल है उन लोगों के लिए जो वाइट हाउस में बैठे हैं और पाकिस्तान के क्रिटिकल मिनरल रिजर्व में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ एरिया में अटैक के बाद आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप पाकिस्तान के मिनरल, ज़ाहिर है बलूचिस्तान और केपी में है, उन पे आप नज़र रख सकें। इसी तरह माइकल कुगलमैन एक और ट्वीट में कहते हैं कि बलूचिस्तान के आप जो अटैक हुए हैं इनको मेरली आप टेररिज्म या ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते, ये पॉलिटिकल फेलियर्स हैं। क्योंकि इतने सारे फाइटर जब आ जाते हैं ना तो लोगों का एंगर, गुस्सा नज़र आता है। अजीज़ दोस्तों, मसला वही है, ये जो बार बार कहते हैं ना कि बलोच टेररिस्ट हैं, इंडिया के एजेंट हैं, इंडिया के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये वो आपने बलोचों को दिया क्या है। अभी भी आप ये देखें कि पाकिस्तान के चैनल और सोशल मीडिया पे जितना मैं इसका वो देख रहा हूँ ना, कौन बोल रहा है, मुहाजिर बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, बस ये दो एक्सपर्ट बने हुए हैं जिनको बलूचिस्तान के 5 शहरों के नाम नहीं पता, वो एक्सपर्ट बने हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि बलोचों का सरदारी निज़ाम
रिस्पॉन्सिबल है? सरदारी निज़ाम कौन कायम करके बैठा है? आपने आज तक जितने भी बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान आर्मी ही बनाती है, सरदार कोई बनाते हैं? सरदारी निज़ाम आर्मी के इंटरेस्ट में, के सरदारों के जरिए ये कंट्रोल करते रहते हैं बलूचिस्तान के मिनरल्स को और दौलत को। दूसरा कह रहे हो बलूचिस्तान को इतने अरब रुपए दिए, इतने अरे भाई, एजुकेशन नहीं है वहाँ पे, हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ पे, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, पीने का पानी नहीं है, मीलों दूर पानी लेके आती हैं बलोच माएँ बहनें, फूड शॉर्टेज है, रोड्स नहीं है। कह रहे हैं बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा हाईवे हैं। अंग्रेज़ ने जब हिंदुस्तान पे कब्जा किया था तो सबसे ज़्यादा हाईवेज बनाए थे और रेलवेज बनाए थे। रेलवे अंग्रेज़ लाया है, क्यों लाए थे? इंडिया की मोहब्बत में लाए थे। वो अपनी फोर्सेस की मूवमेंट को आसानी हो इसलिए आपने हाईवे इतने बनाए हैं, इसलिए कि बलूचिस्तान 47% ऑफ पाकिस्तान है। गैस निकालने के लिए, तेल निकालने के लिए, सोना निकालने के लिए, पोटेशियम निकालने के लिए, एल्यूमिनियम निकालने के लिए, आयरन निकालने के लिए, कोयला निकालने के लिए, मैग्नीशियम निकालने के लिए, मिनरल्स निकालने के लिए आपने चाइना के साथ एग्रीमेंट किए। खुद आपकी आर्मी, आपको हाईवेज चाहिए क्योंकि आपको वो लूट मार करके दौलत दूर दूर के इलाकों से वापस लानी होती है पंजाब। तो हाईवेज आपने बलोचों की मोहब्बत में नहीं बनाए। बलोच इन हाईवेज को चाटेंगे। सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? हाईवे तो आपकी फैसिलिटी के लिए। शहरों गांव में जाके हालत देख ले, कोई रोड, कोई फुटपाथ, कोई चीज़, कोई गटर का निज़ाम, कोई पानी का निज़ाम, कोई स्ट्रीट लाइट्स, कोई चीज़ है? और आप कह देते हैं कि नहीं जी बलोच। अजीज़ दोस्तों, ये मुशाहिद हुसैन साहब की आपके पास वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि सरदार अख्तर मैंगल के साथ मिल के 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कमीशन बनाया था, जिसके चेयरमैन अख्तर मैंगल थे और मैं भी इसमें शामिल था इस कमीशन में, हमने मिसिंग पर्सन्स के हवाले से एक रिपोर्ट दी थी जो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है। हमने उस वक्त जनरल बाजवा, जनरल फैज़, जनरल नदीम अंजुम ने जब पार्लियामेंट में इन कैमरा ब्रीफिंग दी थी तो हमने ये मामला उठाया था। जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तब भी वहाँ तय हुआ था कि कानून लाया जाए और मिसिंग पर्सन को अदालत में पेश करें, मगर अब तक आपने नहीं किया। अभी तक मिसिंग पर्सन ही हैं, जिनकी लाशें ही मिलती हैं, कभी वो वापस नहीं आए। यही टेररिज्म की बेस है, इसी वजह से वहाँ पे सारा ये इंसर्जेंसी होता है। अभी भी आप हल पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप हल पैदा नहीं करना चाहते। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग सर। ये जो आप बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर है कि एक रिपोर्ट भी थी, सब कुछ था, लेकिन आपको लगता है कि अब की जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की वो रेलिवेंट है? क्योंकि उस वक्त तो सरदार्स थे उसमें। आज आपने अख्तर मैंगल साहब का ट्वीट देखा होगा, उन्होंने कहा कि जी अब हम अपने इलाकों में नहीं जा सकते, अब एक यूथ है जो कि। आपने अच्छा किया इनका नाम ले लिया। सरदार अख्तर मैंगल साहब की भी 3 साल पहले कमेटी एक बनी, कमीशन बना था जी। वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनाया था, ये वो जस्टिस साहब जो लापता अफराद के, उसमें भी हमें कोर्ट ने डाला था। मैं था उसमें, रजा रब्बानी साहब, अफराज साहब खटक साहब, असद उमर साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब और वो खोसा साहब जो सिविल सर्वेंट है। इस किस्म की बड़ी एक प्रोफेसर भी थी लम्स की। तो उस हवाले से बड़ी उसमें जामे, और सरदार अख्तर मैंगल उसके चेयरमैन थे इस कमीशन के। उन्होंने बड़ी अच्छी, और हमने टूर भी किया, ये कमीशन गया, क्वेटा भी गया, विजिट भी किया, सारा किया, और उसकी भी रिपोर्ट है। लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है और वो लापता अफराद के बारे में है, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और ये इशू मैंने रेज भी किया था जब नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी पार्लियामेंट में 5 जुलाई 2022 को, मुझे डेट याद है। अभी इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर थे, गवर्नमेंट थी। जनरल फैज ने ब्रीफिंग दी थी, कोर कमांडर पेशावर, उन्होंने दी थी ऑन टीटीपी के ऊपर, और नदीम अंजुम थे DGISI, और जनरल बाजवा थे आर्मी चीफ। और उसमें मैंने और मुझे याद है सेनेटर मुश्ताक ने, हमने इशू रेज किया था मिसिंग पर्सन्स का। मैंने कहा था जनरल साहब कि ये आर्मी चीफ से
कि ये तो इट्स धब्बा है हमारे लिए, क्योंकि हम उस मुल्क के हम हैं, हेरिटेज में हमारे डीएनए में है ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज। कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भगत सिंह का सपोर्ट किया था एग्जैक्टली। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उन्होंने कहा था ये टेररिस्ट नहीं है, ये इज अ मैन ऑफ कॉन्शियस। गांधी खामोश रहा था, कायद आज़म बोले थे। तो मैंने कहा ये मिसिंग पर्सन का इशू हल करें। जनरल बाजवा ने बड़ी खुल के बात में, आई गिव हिम क्रेडिट, उन्होंने कहा यस वी आर रेडी टू सॉल्व इट, आप कानून साजी करें। और उन्होंने कानून साजी का उन्होंने कहा कि हमें राइट होना चाहिए कि हमारे एजेंसीज लोगों को पकड़ लें 2 इश्यूज पर, एक जासूसी स्पाइंग, दूसरा दहशतगर्दी टेररिज्म, और हम विद इन 48 आवर्स और 72 आवर्स उनको कोर्ट में पेश करेंगे। आप कानून लाएं। मैंने उसी वक्त खड़ा कहा, शहबाज साहब थे, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, मैं कहा शहबाज साहब सीज द मोमेंट, ये बहुत अच्छा ऑफर दिया है जनरल बाजवा ने, आर्मी चीफ ने, इसी को बेहतर है। अब तो वो कानून हो गया है, मैं ख्याल है सूबाई हुकूमत ने तो किया है। नहीं, वफाकी हुकूमत ने शायद नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा। हमें चाहिए तो उसी वक्त कर लेते। देखा ना, ये बलूचिस्तान में ये कम से कम ये ज्यादा तो नहीं होने, फैमिलीज को कई इनोसेंट लोग पकड़े जाते, जो भी चाहे वो दहशतगर्द भी है, जो भी है, उसको आप पेश करें। रूल ऑफ लॉ तो होना चाहिए ना, कानून की बालादस्ती। तो और वो जो उनके लवायकीन है उनसे ज्यादती नहीं होनी चाहिए सारी चीज का। तो ये तो बात प्रपोजल है। मैं अब भी कहता हूँ अगर नहीं हुआ, पता नहीं कानून आप कहती हैं होगी, बलूचिस्तान में हुआ है, वफाक में नहीं हुआ। अच्छा, तो मतलब कर दें। हाँ, वफाक का अब ये भी है कि लॉ एंड ऑर्डर वो कहते हैं सूबे का मसला है, लेकिन एनीवे इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि ये भी जो एक जड़ है, एक रूट कॉज है एहसास महरूमियत की, नाराजगी की। आप जैसे जो लोग हैं उनके साथ, और हम तो तैयार हैं, अभी भी लोग मौजूद हैं जो इस मसले को हल कर सकते हैं। आज भी मुझे भी बात हो रही थी, वो है मेजर जनरल रिटायर्ड आसिफ खटक, वो ISI में रहे थे एक ज़माने में बलूचिस्तान में, बड़े दबंग किस्म के। तो उन्होंने कहा कि जी, बल्कि मैसेज भेजा व्हाट्सएप में कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग 4-5 अच्छे ईमानदार दबंग अफसर हों और अच्छे हो, मैं तो समझता हूँ कि इधर से आप कोयटा से आगे बढ़े, तुरबत में बेस हों ऐसे लोग, और उधर जाएं और दूसरी जगह जाएं। केच में गड़बड़ हो रही है, ग्वादर में हो रही है, तो फौजदार है, फौजदार है, सारा कुछ है। मुशाहिद साहब, आपसे तो फिर घंटों बात हो सकती है, मगर एक ब्रेक लेनी है मुझे।